इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रियल एस्टेट बेटर है म्यूचुअल फंड से। और इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम जो करने वाले हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये देखा जाए तो क्या ज़्यादा बेटर है, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड परसेंटेज वाइज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि हर एक के लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, जिसमें से एक डिसीजन इन्वेस्टिंग भी होता है, जो आपके बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है कि आप उस बुढ़ापे को तकलीफ़ के साथ जिएंगे या फिर आराम के साथ। और उसमें बहुत सारे पॉपुलर ऑप्शंस हैं। कई लोग कहेंगे गोल्ड भी है, कई लोग कहेंगे कि पीएफ है, कई लोग कहेंगे कि जो हमारा पीएफ के अलावा जो एफडी है उनमें। लेकिन ये उतना निर्णायक साबित नहीं होता जितना कि एक प्रॉपर्टी साबित होती है या फिर एक म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों के बारे में कि इन दोनों की क्या, कौन बेटर रिटर्न दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। तो रियल एस्टेट में एग्जैक्टली मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूँ। आप बाय करते हैं प्रॉपर्टी को अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से, और उससे या फिर आप अर्निंग करने के लिए करते हैं कि आप रेंट रेंट पे चढ़ा देते हैं उसको, या फिर आप अ, किसी खुद ही उसमें रहते भी हैं और रेंट पे भी चला देते हैं। और इसके लिए आपको लार्ज इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और मेंटेनेंस के लिए भी लार्ज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पुताई कराना, टैक्स भरना, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और इसका एक एग्जांपल है कि आप एक फ्लैट खरीदते हैं और उससे आप मंथली इनकम जनरेट करते हैं रेंट के थ्रू। अब व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स? तो म्यूचुअल फंड्स क्या है कि म्यूचुअल फंड्स एक पूल होता है, एक पूल कहें तो एक कलेक्शन होता है मनी का। और वो मनी आई होती है कई लोगों के थ्रू, ढेर सारे प्रोफेशनल्स जो रहते हैं उसको, या फिर कई बार एक टीम रहती है प्रोफेशनल्स की जो उस पैसों को मैनेज करती है कि किसको कहाँ कब इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कब वापस इन्वेस्ट करना है। और ये पैसे आए होते हैं कई हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू। तो करीब करीब आप ये मान के चलिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में 90 30 40 हज़ार करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। और एक छोटे मोटे म्यूचुअल फंड में 100 200 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। तो ये उसके पूल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली एसबीआई एचडीएफसी जैसे बैंकों के पास 1000 करोड़ का फंड होता है। और ये पैसे डाइवर्सिफाइड होते हैं कई स्टॉक्स में। यानी कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में खुद का कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमा रहे हैं। और वो स्टॉक मार्केट में किस शेयर को खरीदना है इसकी जानकारी ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है इसकी, इसलिए वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड करती है। या डेप्ट में या हाइब्रिड में आप जो भी एसेट्स खरीदते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। आप इसमें छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी में इनिशियल अमाउंट चाहिए बहुत ज़्यादा, इसमें नहीं चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपये से भी कोई एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाईली लिक्विड रहता है ये, मतलब आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सरकार की निगरानी में होता है सारा काम, रेगुलेटेड बाय सेबी। आप रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस में आते हैं। सबसे मेन कंपैरिजन में आते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी जो है 100 रुपये में नहीं मिलती, लेकिन म्यूचुअल फंड मिल जाता है। प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अगर आप किसी गांव देहात या छोटे मोटे शहरों में भी जा रहे हैं तो आज के टाइम पे 10 लाख रुपए तो चाहिए। और कई बार तो अधिकतर सिनेरियो में तो ऐसा ही होता है कि आज के टाइम पे 40 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में एक घर रहने लायक मिलता है लोगों को। दूसरा, घर को खरीदना आसान नहीं होता और घर को बेचना भी आसान नहीं होता। और घर को बेचने में कई बार आपको अपने पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, आपके मन मुताबिक प्राइस नहीं मिलता। और वो प्रोसेस भी लंबी होती है एक घर को बेचने में। करीब करीब सामने वाली पार्टी अगर लोन ले रही है तो उसका लोन अप्रूव होगा, फिर आपको पास वो पैसा आएगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद तो ऐसा करके करीब करीब बहुत शॉर्टकट तरीके से भी करते हैं तो भी कई दिन लग जाते हैं, कई बार महीनों भी लग जाते हैं। तो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में बड़ी अच्छी है, इस मामले में म्यूचुअल फंड बड़ा फ़ायदेमंद है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड फ़ायदेमंद है, लिक्विडिटी में भी म्यूचुअल फंड फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप तुरंत बेच सकते हैं म्यूचुअल फंड के जितने भी स्टॉक्स हैं, और विद इन अ वीक आपके पास पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। रिटर्न्स की बात करें तो रियल एस्टेट जो है वो रेंटल इनकम जनरेट करके भी देता है, और खुद के भाव तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। और म्यूचुअल फंड जो है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ पे डिपेंड करता है। हालांकि जो रियल एस्टेट है उसमें भी कंपाउंडिंग पावर कुछ हद तक काम करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग पावर का
कैलकुलेशन इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है कि रियल इस्टेट में अब यहाँ पे जो मेन बात मैं आपको परसेंटेज की बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि रियल इस्टेट का ऐसा माना जाता है पिछले लगभग 20 सालों से रियल इस्टेट ने अमूमन 15% का रिटर्न आपको दिया है। यानी कि शेयर जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी आज से 20 साल पहले 4 लाख रुपए की थी, वो आज के टाइम पे लगभग 75 लाख रुपए के आसपास है या 80 लाख रुपए के आसपास है। तो उसको हर साल 15% का एनुअल रिटर्न मिला है कंपाउंडिंगली, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन अपनी पीक पर आ चुका है या अपनी पीक पर आने वाला है, और इसके बाद अब लोगों को प्रॉपर्टी, रहने के लिए घर, या ऑलरेडी जो मकान वगैरह जहाँ पे जिसकी ज़रूरत अब पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा, अब नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। अब लोगों के पास इतने फ्लैट्स अवेलेबल हैं या इतने मकान अवेलेबल है कि लोग आराम से उनको खरीद सकते हैं, बेचने के लिए काफ़ी मकान अवेलेबल हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, और हो सकता है आगे जाके थोड़ी डिक्लाइन भी हो। तो चाइना में भी ऐसा हुआ है, इसलिए इंडिया में भी अब इसकी झलक देखी जा रही है कि अब प्रॉपर्टी में वैसा बूम नहीं रहेगा आगे आने वाले 20-25 सालों में। पर फिर भी ये माना जा रहा है कि आपको कम से कम 7 से 8% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आप मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा। और अगर ये 8% का रिटर्न भी आपको मिल रहा है तो इसमें आपको मैं आगे जाके जैसे इसमें बताऊंगा कि 2 से 3% आपको रेंट का प्रॉफिट भी मिलेगा हर साल। तो आपका ये टोटल हो जाता है 10 से 11%। लेकिन म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको अगर म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में जाते हैं तो 15 से 18%, इस मीडियम कैप में जाते हैं तो 14 से 16%, और लार्ज कैप में जाते हैं तो 10 से 12% रिटर्न संभव होता है। तो ये एंड लॉन्ग टर्म की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप शॉर्ट टर्म या पिछले 5-1 सालों का दिखे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके म्यूचुअल फंड का रिटर्न स्मॉल कैप और इनका, तो 30-30% तक भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 12 से 18% के बीच में ही वेरीज करेगा। तो वैसे ही रियल इस्टेट में भी होगा, और रियल इस्टेट में अब इतनी ग्रोथ नहीं देखी जाएगी, इसलिए रिटर्न्स के मामले में यहाँ पे इस वक्त म्यूचुअल फंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। हालांकि एक सेटिस्फेक्शन फील होता है जब हमारा खुद का मकान हो। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो रियल इस्टेट हमें देता है वो है कि छत, हम उसके अंदर रह सकते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में पड़े हुए पैसों का हम कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस वस्तु का उपयोग भी कर रहे हैं, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं, और उससे रेंटल इनकम भी कमा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इस मामले में फिर रियल एस्टेट ही बेस्ट रहता है। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो रियल एस्टेट ही बेस्ट रहेगा। रिस्क के मामले में देखें तो रियल एस्टेट में रिस्क रहती है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड डिमांड। पता चला आपने एक ऐसी जगह घर खरीद लिया जहाँ पे उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पता चला आपने जहाँ घर खरीदा उसके पास में ही कचरे की खंती खुल गई है, या कुछ ऐसे काम होने लगे जिससे कि आपके घर के आसपास का वातावरण दूषित हो गया है, या बहुत शोर शराबा रहता है, या रोड खराब रहती है, सकरी रहती है, या आसपास कोई हॉस्पिटल, स्कूल, या फिर कोई सुविधाएं नहीं है। तो इस ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं होती। मैनेजमेंट जो रहता है रियल एस्टेट का, बहुत एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए होता है, पुताई करवाना, टैक्स भरना, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी करना पड़ती है। अगर आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं, कई बार खेती की ज़मीनों पे कब्जा होता है, प्लॉट की ज़मीनों पे कब्जा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं रहती, ये सब सेबी की निगरानी में होता है। तो ये फ़ायदा इसमें है। दूसरा, रियल एस्टेट जो है उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एंगुलर एडवांटेज है कि रेंट मिल जाता है, ड्यूल बेनिफिट हो जाते हैं। और तीसरा, रेंट के अलावा मंथली कैश फ्लो आपके मतलब जो मंथली कैश फ्लो रेंट से आपको मिलता है वो आपकी ईएमआई जो आप मकान खरीदा था उसमें पे करने में आपको हेल्प मिलती है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है वो यही लोकेशन प्रेफर करते हैं जहाँ पे रेंटल डिमांड हो अच्छी, यानी कि सिटी एरिया में, एकदम क्लोज टू द मेन एरिया ऑफ द सिटी। और रेंटल यील्ड जो जैसे मैंने बताई थी 2 से 5% तक रहती है। तो अगर आप 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म में, और 5% तक का आपको रेंटल इनकम मिल रही है, तो आपके 8 और 5 13% होते हैं। तो यहाँ पर आप फिर म्यूचुअल फंड्स को बीट कर सकते हैं। तो आपको रियल एस्टेट कब चुनना चाहिए? आपको रियल एस्टेट तब चुनना चाहिए जब आपके पास एक टेंजिबल असेट्स हो जिसको आपको अभी ज़रूरत नहीं है, और आपके पास लमसम का पैसा है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी के साथ कहीं पे इन्वेस्ट करना हो। आपको रेंटल इनकम अलॉन्ग विद एसेट ग्रोथ दोनों चाहिए, तो आप रियल एस्टेट में आइए। और आपके पास कैपिटल है मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए, आपके पास इनफ
रेगुलर ग्रोथ है तो आप आइए। और आइडियल इन्वेस्टर्स जो है वो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो आइडियल इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड पेपर एसेट्स, मतलब पेपर एसेट्स ऑलरेडी आपके पास काफ़ी है और आप चाहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड है, इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं, तो अब मेरे पास कोई और तरीका है क्या इन्वेस्ट का, तो आप ऐसे में एक प्रॉपर्टी को भी एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं। और आप म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड कब चुनिए, जब आपके पास लिक्विडिटी की आपको ज़रूरत हो, आप कभी भी पैसा निकालने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और आपके पास जो लो एंट्री कॉस्ट हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो, 2-3 लाख रुपए ही हो, और आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिकली करना चाहता हूँ मैं, लोन नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे भी प्रॉपर्टी की तरह ही बढ़ते रहें, तो एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी में आप एक तरीके से यूँ समझिए कि आप ईएमआई ही दे रहे हैं, पर उसमें इंटरेस्ट आपको देने की जगह आपको मिल रहा है। सूटेबल है फॉर दोस्त हु प्रेफर डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर विदाउट एसेट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, यानी कि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, आप आराम से अपना एसआईपी या लमसम अमाउंट जमा करके आप बैठिए और वेट करिए। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि बोथ रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स हैव यूनिक स्ट्रेंथ। अगर आपके घर के छत चाहते हैं आप, आपके पास खुद का कोई मकान नहीं है, तो मैं कहूँगा रियल एस्टेट ही बेटर है। अगर आपके पास खुद का मकान है, थोड़ा बहुत सेविंग्स भी हैं, और आप स्टेबल नहीं रहते किसी एक जगह, एक सिटी में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। रियल एस्टेट ऑफर्स फिजिकल सिक्योरिटी एंड रेंटल इनकम, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी और रेंटल इनकम मिलती है, और इस वजह से कई लोग रियल एस्टेट की तरफ भागते हैं काफ़ी। म्यूचुअल फंड्स अभी नया आया है कई लोगों के लिए, इसलिए इसको लेकर अभी लोग इसका रुझान चेक कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड भी प्रॉपर्टी की तुलना में या तो बराबर या तो उससे ज़्यादा आगे निकलेगा। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप देखिएगा, आपको म्यूचुअल फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स पता लगेंगे। सिर्फ 5 लाख रुपए में आप किस तरह से रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, 10 लाख रुपए में भी आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा हेवी रिटायरमेंट, एकदम लग्जरियस रिटायरमेंट। तो ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। बेस्ट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन योर गोल, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे मोटे गोल्स हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी, या आप अपना रिटायरमेंट जैसे बड़े गोल्स प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई बड़ा मकान बनाना चाहते हैं जो अभी नहीं बनाना चाहते, या उसके लिए आप लोन नहीं लेना चाहते, तो मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में आ जाइए। पर आपकी स्टेबल जॉब है, आप लोन ले सकते हैं, और उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो रियल एस्टेट में मिलते हैं, तो आप मकान भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरे वीडियोस भी जाके देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। आप चाहते हैं कि हम दोबारा मिलें और इस तरह की और अच्छी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हों, तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।